टोटल न्यूज के चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के नलवा विधानसभा के रावलवास खुर्द गांव में। रावलवास खुर्द गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर वो क्या राय रखते हैं, तमाम लोगों से हम राय शुमारी करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो लोकसभा चुनावों में अपनी वोटिंग करने जा रहे हैं। मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपके इलाके में क्या मन लोगों का मन रहा है? चलिए आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मन लोगों का बन रहा है? भाई लोकसभा चुनाव के लिए तो बीजेपी देंगे वोट। वजह क्या है, किन मुद्दों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मन बना रहे हैं? एक तो ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये पहले कभी नहीं हुई, इसने कर दी। सबसे बड़ी बात है ये। इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक चीजें हैं, जमींदार है, हमें लोन माफ नहीं करवाना। ऐसे ऐसे काम होते रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है लोन की। हमें टाइम पे वो मिल जाए पेमेंट पूरा, और वो अब दे रहे हैं। ये पिछली बार उसकी अटल बिहारी की सरकार आई थी तब 7,000 रुपए नरमा बिका था, और अब 6,000 रुपए बिक रहा है आज। उससे पिछली सरकारों में कितना बिकता? पिछली सरकारों में 5,000 से कम बिका है जरा, कभी 5,000 से ऊपर नरमा नहीं गया। धान की क्या स्थिति है? हमारे एरिया में है नहीं। यहाँ दूसरी फसलों की क्या स्थिति है? दूसरी फसल भी 1800 के आसपास चल रही है। गेहूं, सरसों है, 4200 रुपए रेट है। सब फसल अच्छी दे रहे हैं। सरकार तो खरीद नहीं रही। दे रहे हैं। सरकार खरीद देगी। अभी फसल आई कहाँ है? अभी तो फसल घरों में नहीं आई है, खेतों में है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मुकाबला किससे रहेगा? देखो अभी यहाँ कौन कैंडिडेट आ रहा है वो देखा जाएगा। कौन कौन आ रहे हैं कैंडिडेट, उसके हिसाब से देखा जाएगा। पार्टियों के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करूं तो पहले पायदान पर कौन सी लगती है, दूसरे पायदान पर कौन सी रहेगी, तीसरे पे कौन सी रहेगी? सेंटर में सरकार के लिए तो एमपी का इलेक्शन है ना, इसमें तो सबकी सब कोशिश यही रहेगी कि बीजेपी को वोट दो। मुकाबला किससे रहेगा? अब कौन आएगा सामने, कौन कौन होगा? बीजेपी से कौन आएगा, या उससे जजपा से कौन आएगा, कांग्रेस से कौन आएगा, ये पता नहीं है। निर्दलीय से कौन आएगा ये भी नहीं पता अभी तक। लेकिन मन बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का है। चलिए आप मुझे बताइए कि किन मुद्दों पर रावलवास खुर्द गांव के लोग वोटिंग करेंगे, आप किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, इलाके के लोगों का क्या मन बन रहा है? ये अच्छी राजनीति है, बीजेपी सरकार है, बढ़िया सरकार है। सब गरीब बच्चों लगे हैं, अभी जो पीछे लगे हैं, डी ग्रुप में लगे हैं और पुलिस में लगे हैं, बगैर सिफारिश के लगे हैं सब। पहले सरकार में क्या होता था, कांग्रेस में नहीं बोले चलो चंडीगढ़ चलेंगे, नंबर मेरा है, लग गया कोई रिश्वत देके, और रिश्वत खत्म हुई है। जमींदार के लिए बीजेपी सरकार ठीक है। मोदी जिंदाबाद, मोदी को बनाएंगे पीएम, इंडिया का पीएम बनेगा मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मोदी, हर घर घर मोदी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर परिवार को, गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी इन्होंने पीछे भी किया था, राजस्थान में किया था, मध्य प्रदेश में किया था, कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। कर्ज माफी की बात रखी थी, कर्ज माफी हुई है क्या? तो कहीं नहीं हुई। ये कुछ नहीं है। राहुल है, टिशोला है। ये तो गठबंधन लगा ले, राहुल लगा ले, कुछ भी लगाओ आप, ये सब फैल है। पता ही नहीं है। सब फैल है। ये आप जमानत पे घूम रहे हैं, क्या करेंगे देश के लिए बताओ? सब चोर हैं ये, सब चोर। दूसरे पायदान पर कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा? दूसरे कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी के साथ एमपी में, इसमें इलेक्शन में। तो कैंडिडेट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं। कोई भी हो जाए, मोदी जीतेगा। मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। आप मुझे बताइए कि क्या मन लोगों का बन रहा है, थोड़ा सा बताइए। राय तो बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार बता रहे हैं, बढ़िया काम करने लग रहे हैं, बगैर सिफारिश काम चलने लग रहा है सारा। और किसान के लिए कैसे फायदेमंद है? किसान के लिए तो देखो, अनपढ़ लिए, मैं अनपढ़ आदमी, जिस तरह मेरे लिए तो मतलब वो है, जिस तरह बैंक का और ये लटपट रही है, कौन समझ में आवे। और बाकी पढ़े लिखे के हिसाब से पढ़ी लिखी सरकार है, बढ़िया तरीके से काम करने लग रही है, अच्छा काम होने लग रहा है। बगैर सिफारिश जिस तरह गाँव के 20 बालक लगे हैं, नहीं कभी ऐसा हरियाणा मतलब कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं लगे। कोई सरकार के अंदर 20 आदमी मतलब एक ही योजना के तहत, और इस सरकार के अंदर बगैर सिफारिश अमीर गरीब के ऐसा नहीं भाई ये गरीब का ये अमीर का अपनी काबिलियत के हिसाब से लगने लग रही है। नौकरी के अलावा अगर मैं जानने की कोशिश करूँ, अच्छा क्या हुआ? नौकरी के अलावा जिस तरह वे सारे काम साफ सुथरे होने लग रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म होने लग रही है, सारे बढ़िया तरीके से काम होने लग रहे हैं। अब ये भी सवाल आएगा कि मुकाबला किससे रहेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी पसंद में, तो दूसरे पायदान पर हमारे गांव का तो है ना जी, जिस तरह चौटाला की पार्टी हमेशा से अभी रही है, अब की बार मतलब
बीजेपी की और चौटाला ही टक्कर होगी हमारे गांव के अंदर। चौटाला मतलब जननायक जनता पार्टी? जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला। हाँ जी, उसकी मतलब गांव के अंदर ठीक है। ये आपके जो इंडियन नेशनल लोकदल की या जननायक जनता पार्टी अब कह सकते हैं कि अब तो ये पार्ट हो गया, इसकी वजह से थोड़ा मतलब उसमें दिक्कत आ रही है। रणबीर गंगवा तो भाजपा ही हो गए। हाँ, ये भाजपा हो गया, रणबीर गंगवा होता की बार वैसे चौटाला पार्टी में, और तो भी कोई वोट नहीं देवा हमारे गाँव के अंदर, मतलब देवा ही कौन यार वोट। लेकिन अब तो बीजेपी के हो गए, अब तो मोदी के नाम पे। तो देखो मोदी की सरकार के वैसे एमपी के हिसाब से तो मोदी को ही देंगे वोट, हैं एमपी को ही देंगे। तो उनसे भी पूछेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। चलिए आप मुझे बताइए क्या मन बन रहा है? मन जी हमारा बीजेपी का है जी। बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया जी। जो काम है टाइम पे काम बन जाता है, कचहरी में जाओ और कहीं पे जाओ, तो 5 दिन का लिमिट है तो 5 दिन में काम बन जाता है जी, बिना रिश्वत के बनता है। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला जी गाँव में तो जेजेपी से होगा जी। लोकसभा में, हिसार लोकसभा में आपको क्या लगता है किससे मुकाबला? देखो जी, कैंडिडेट देखे जाए जी, वो जो कैंडिडेट बढ़िया होगा तो उसको वोट देंगे। बाकी मोदी का फैक्टर बहुत रहेगा जी। मोदी का फैक्टर बहुत रहेगा। चलिए आप मुझे बताइए कि किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? कैंडिडेट आने पे पार्टी का कुछ विचारधारा सा कुछ? नहीं, कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं, कैंडिडेट का नाम देखेंगे, उसकी पहचान देखेंगे, उसका काम देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। उसी बात फैसला। चलिए आप मुझे बताइए कि गांव में क्या रंग जम रहा है? लोकसभा का चुनाव आ गया ना जी, तो उसमें ना मत यार किसी राजनीति के बारे में अपन पता है कौन सा क्यों फालतू बात है। चलिए आपका मन क्या बन रहा है? आपके मन की बताओ। मेरा मन तो जो कैंडिडेट होगा उसी के ऊपर होगा जी। कैंडिडेट के बाद ही फैसला करें। हाँ हाँ ठीक है, उससे पहले नहीं। चलिए आप मुझे बताइए। भैया ये बताओगे आपने तो, यही बताओगे सारे। और जी भाई सब चाह रहे हो क्या? कुछ और युवा वोटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि आखिर कौन पसंद है, ये तो बता दीजिए। पसंद तो वोटे कौन गिर दिया यार, कभी गिरा है आप, कभी वोटे कौन गिरा? वोट कभी डालना नहीं, इस बार भी नहीं डालोगे? तो तमाम लोग कहते हैं कि वोट डालना चाहिए, आप क्यों नहीं डालते? टाइम में कौन लगता है यार, टाइम नहीं लगता। चलिए और लोग यहाँ पर भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे। राम राम जी, गांव के रहने वाले हो आप? ये चुनाव में क्या रंगत अब नजर आ रही है? किस तरीके से लोगों का मूड बन रहा है? कौन से मुद्दों पर जनता वोट करेगी? बीजेपी को वोट करेंगे और इन पे विश्वास भी है लोगों को, काम अच्छे करे हैं। क्योंकि मैं गांव गांव में फिरता हूँ तो इसका ज्यादा रुझान है बीजेपी का। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला तो कांग्रेस से रहेगा ही इसका। कांग्रेस से रहेगा। जननायक जनता पार्टी के सांसद भी यहाँ पर हैं, एकदम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जनता मोदी को पसंद कर रही है, आपको क्या लगता है कौन सा कारण है? इन्होंने काम अच्छे करे हैं, गरीबों के हक के काम करे हैं। मोदी की सरकार की बात है या खट्टर सरकार की बात? मोदी सरकार और खट्टर सरकार एक ही है ही, दोनों काम अच्छे करे हैं। अब हाँ, इनको अच्छा चाह रहे हैं लोग, इनको अच्छा चाह रहे हैं लोग जी। तो बढ़त मिलेगी जी। चलिए और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर आप रावलवास खुर्द गांव के रहने वाले? नहीं, रावलवास कला। रावलवास कला। मुझे ये बताइए कि गांव में किस तरीके का माहौल बन रहा है? लोकसभा के चुनाव आ गए, किस तरीके की चुनावी रंगत देखने को मिल रही है? एक्चुअली क्या, मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ, रावलवास कला मेरी पोस्टिंग है जी जी। इसलिए गांव में क्या माहौल है उसके बारे में थोड़ा हम चुनावी मुद्दों में समझने की कोशिश करूंगा। आप खुद भी हिसार लोकसभा क्षेत्र के वोटर होंगे, कौन से मुद्दे हावी हैं? आपको क्या लग रहा है पब्लिक कौन से मुद्दे पर वोट करेगी? आपकी अपनी राय मुझे बता दीजिए, आपको कौन से मुद्दे लगते हैं कि जो सही मुद्दे हैं? जो मेनली जो देश का जो विकास के बारे में जो आज चल रहा है उससे काफी प्रभावित है वोटर जो है। वो चाहता है कि भी उसके लिए कुछ तकलीफें भी सहन करनी पड़े, कोई बात नहीं, देश के लिए बढ़िया हो, ये मेन मुद्दा है। तकलीफें भी सहन करनी पड़े यानी आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, यानी आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें वो नहीं, नोटबंदी तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, उसके लिए हर बंदा मेंटली प्रिपेयर था इस चीज को फेस करने के लिए।
और दूसरी बात आती है जीएसटी, तो जीएसटी से ज्यादा संबंध ग्रामीण एरिया का संबंध कम होता है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद में शामिल रहेगी? बिल्कुल। दूसरा मुकाबला किससे रहेगा? दूसरे पायदान पर कौन, तीसरे पायदान पर कौन? दूसरे पायदान पे ज्यादा क्लियरली नहीं है, बाकी जो मिला जुला ही असर है, जिसको ज्यादा प्रभावित नहीं कह सकते कि दूसरा एकदम टक्कर में देने वाला जो है वो कम। अच्छा, पढ़े लिखे युवाओं की अगर हम बात करने की कोशिश करें, युवाओं का क्या मन बन रहा है? क्योंकि खुद आप बता रहे हैं कि तमाम युवाओं से मिलते रहते हैं, तो किस तरीके का मन युवाओं का बन रहा है? इसलिए युवाओं का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आएगा तभी तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार तो जैसे जो रोजगार बढ़ेगा ना, तो उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। जो ग्राउंड के ऊपर जो आज बीजेपी जो से कर रही है, उससे वो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो रहा है कि भाई एक साथ तो हम नहीं सोच सकता कोई भी 3 या 4 साल के अंदर इतना विकास हो जाए, हर को रोजगार मिले। परंतु जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ना, ये दूरगामी परिणाम है, जिससे रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब से नहीं होता, बंदा खाली नहीं रहे, उसको काम मिले किसी भी एंगल पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। आप मानते हैं कि बीजेपी में युवाओं के लिए रोजगार का बंदोबस्त हो रहा है, उनके लिए बेहतर काम हो रहा है? हाँ, मैं मानता हूँ। चलिए, और कुछ लोगों से उनकी राय समझने की भी कोशिश हम करेंगे। आप मुझे बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से गांव के रहने वाले हैं? कौन से गांव के रहने वाले हो? हम छोटी रावलवास के। छोटी रावलवास के। चुनाव आ गया है, लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या रंगत गांव में नजर आ रही है चुनाव की? है? लोकसभा का चुनाव आ गया है, गांव में क्या रंगत नजर आ रही है चुनाव की? मैं अनपढ़ हूँ जी, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। मैं तो अनपढ़ तो हो, लेकिन किसको वोट दोगे? मोदी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को, या जननायक जनता पार्टी को? वोट किसको दोगे? वो तो अपने मान लो पिताजी और कहे घर के कहे उसको वहीं डालेंगे, ठीक है ना। आपकी अपनी पसंद कुछ है कि भाई किसने अच्छा काम किया, किसको वोट देना चाहिए? अच्छा, क्या पसंद है आपको? आप हम तो मान लो ये मोदी है, बढ़िया वाला काम कर रहे हैं। आप कौन से गांव के रहने वाले हो? भिवानी वोइला। ठीक है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के वोटर हुए? हाँ जी। क्या चुनावी रंगत आपके गांव में नजर आ रही है? क्या रंगत नजर आ रही है बताइए ना। कौन से मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, कौन से मुद्दों को पसंद करेंगे? इतना ज्ञान को नहीं, हमें बिजली बोर्ड के कर्मचारी, हाँ, हमारा काम करना रहे। चलिए, आप मुझे बताइए, कौन से गांव के रहने वाले? कौन से मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में? लोकसभा का चुनाव आ गया, बीजेपी को वोट देंगे, और तो कोई है भी नहीं। मुकाबला किसका किससे रहेगा, और बीजेपी को वोट क्यों? बीजेपी बढ़िया पार्टी है, बढ़िया इसका नेतृत्व है, सारा सिस्टम बढ़िया है, किसानों के लिए सोच रही है, गरीब के लिए सोच रही है, हर तरीके से है, ठीक है। और तो कांग्रेस पास तो ना तो कोई लीडर है, ना कोई विजन है, ना कुछ लेना देना। बीजेपी का अकेला फाइनल रहेगा, या मेरे हिसाब से तो, और फाइट किसी के साथ नहीं, अकेली है, कोई दिक्कत नहीं। फाइट किसी के साथ नहीं। दूसरे पायदान पर कौन रहेगा, तीसरे पर कौन? दूसरे पे देखो, यहाँ पे तो हिसार में तो जेजेपी रह सकती है। हिसार लोकसभा क्षेत्र? हिसार लोकसभा में जेजेपी रह सकती है सेकंड नंबर पर। हाँ। यानी तीसरे पर कांग्रेस? ये कुलदीप बिश्नोई का स्पष्ट नहीं हो रहा, कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे, क्या कुछ होगा? आपको क्या लगता है? कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में आओ, लेकिन ये सीट बीजेपी मान लो कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तमाम वोटर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पसंद है, अलग अलग कारण वो सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर पहली प्राथमिकता की बात जो है वो जरूर यहाँ पर सामने आ रही है। हिसार लोकसभा का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने वाला है, और यही बात जो है वोटर्स की तरफ से भी सामने रखी जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।